हरे कृष्णा साथियों, डेली प्रैक्टिस सेट 18 में आपका स्वागत है। आज के प्रैक्टिस टेस्ट में हम CGL 2019 के टायर 2 के सवाल लेकर आए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 25-25 क्वेश्चन के पार्ट में कवर किए जाएंगे सारे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कैसा सवाल पूछा गया था। हमारा जो पहला सवाल दिया हुआ है कि 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यदि ऐसा है तो कितने छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए थे। हल्का सवाल है। तो यहाँ पर देखिए कि 92% छात्र सफल हुए तो 8% छात्र असफल हुए। इसका मतलब है 8% जो है बराबर है किसके, 480 छात्र के। तो 100% बराबर कैसे होगा, तो 8 चौका 48 यानी कि ये 60 हो जाएगा। तो 100% बराबर हो जाएगा 6000। ठीक है, बहुत ही एक लाइन में आंसर है। 100% बताएगा कि हमारा जो है टोटल छात्र की संख्या कितनी है। अगला सवाल है कि एक वस्तु का मूल्य 7600 रुपये और प्रति इकाई पर 10% की छूट दी जा रही है। शुद्ध विक्रय मूल्य 5814 रुपये करने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। तो जब भी हमारा SP निकलेगा और डिस्काउंट दिया हुआ रहेगा, अंकित मूल्य दिया हुआ रहेगा, तो SP जो है उसी बेस पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 7600 है और जब भी हमारा जो डिस्काउंट होता है वो अंकित मूल्य पर ही निकलता है। तो यहाँ पर देखिए कि 7600 रुपये हमारा अंकित मूल्य दिया हुआ है, लिस्टेड है, लिस्टेड प्राइस है। और पहला छूट है 10% का, तो ये हो जाएगा 90% में बेचा। और दूसरा छूट के लिए हम इसी में गुना करेंगे और 100 माइनस x जो है परसेंटेज डिस्काउंट है, डिवाइडेड बाय 100। और ये कितना होना चाहिए, 5814, ये विक्रय मूल्य होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। हमारे पास देखिए कि ये है 19 का फैक्टर में है, तो ये भी 19 कटेगा क्योंकि हमारा डिजिट जो है, आंसर जो है इंटीजर में है। परफेक्ट। तो यहाँ से काट के देखिए ये 100 ख़त्म हो जाएगा। 19 चौका 76, 19 तिहाई 57 और ये 19 चौका 14 से, और ये कट जाएगा हमारे पास 9 से, 9 तिहाई 27, 9 चौका 36, एक शून्य कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 17। तो x का मान हो जाएगा यहाँ पर 100 माइनस 17 पचे 85 यानी कि 15%। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 15% हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि A और B एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A B से 3 गुना अधिक कुशल है तो B अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखिए कि A बटा B का एफिशिएंसी कितना है। A B से 3 गुना अधिक कार्य क्षमता वाला, टोटल एफिशिएंसी इसका कितना है, 4 यूनिट। और टोटल काम कितने दिनों में ख़त्म करता है, 18 दिनों में। टोटल काम कितना हो जाएगा, 18 गुना 4 दोनों मिलकर। ठीक है, उसके बाद जो है B अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। B का एफिशिएंसी है 1, तो डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 72 दिन में। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस शीशे के गोले से प्रत्येक 3 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे की गेंदों की संख्या कितनी होगी। तो गेंदों की संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बड़ा वॉल्यूम कौन सा है, 42 सेंटीमीटर व्यास वाला। तो इसका जो रेडियस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर, यानी कि 21 का क्यूब। क्योंकि दोनों गोला है तो इसका जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³ होता है। ठीक है, तो 4/3 पाई तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे तो बचेगा r³। तो बड़ा r³ डिवाइडेड बाय छोटा r³। छोटा r³ कितना है, 3/2 का क्यूब। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 21 गुना 21 गुना 21 और गुना ये 8 ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेड बाय 27। काटेंगे, 3 सत्ती 21, 3 नमाही 27, 3 सत्ती 21, 3 तिहाई 9 और 3 सत्ती 21। ये हो जाएगा 49 गुना 56। ठीक है, यहाँ पे 6 नमा 54 आ रहा है। हमारा पहला यूनिट डिजिट आ रहा है 4। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा पहला यूनिट डिजिट 4 है, यही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल दिया हुआ है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग यानी कि L + B + H बराबर 20 है। यदि विकर्ण की लंबाई, जब घनाभ है तो विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, L + B + H का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा L और इधर जो होगा क्यूबाइडल शेप है इसका। ठीक है, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। ठीक है, ये वाला जो टोटल लंबाई होगा L² + B² + H² होगा। L² + B² + H² बराबर 12। तो कितना बन जाएगा, L² + B² + H² बराबर 144।
हमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL। तो यहाँ से निकल जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 20 का स्क्वायर 400, L स्क्वायर + B स्क्वायर + H स्क्वायर 144 + 2 × LB + BH + HL। ये फार्मूला होता है A + B + C का होल स्क्वायर का। तो यहाँ से ये कितना निकलेगा, 400 में से 144 जाएगा 256, ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल की तरफ। अनिल ने 2 वस्तुएं ए और बी 10,000 रुपये की लागत से खरीदी। उसने वस्तु ए को 15% लाभ पर और वस्तु बी को 10% हानि पर बेचा। पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुआ, तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य क्या होगा। एलिगेशन कंसेप्ट लगाएंगे फटाक से। ए है यहाँ पर और बी है। ए का है 15% लाभ पर यानी कि +15%, वस्तु को 20% हानि पर बेचा है तो -10%, टोटल पर ना प्रॉफिट ना लॉस यानी कि 0%। और यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे 0 - -10 ये हो जाएगा 10 और 15 - 0 ये हो जाएगा 15। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। टोटल यूनिट है हमारा 5 जो कि बराबर है 10 के, तो ये बन जाएगा 1 यूनिट बराबर 2000, तो ये हो जाएगा 4000 और ये हो जाएगा 6000। तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य निकालेंगे तो हमारे पास ये सीपी का रेशियो निकल गया। जब भी यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस परसेंट लेंगे तो ये हमारा सीपी का रेशियो निकलेगा। तो 4000 गुना 115 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि प्रॉफिट है 15%, तो हो जाएगा 115। ये शून्य कट जाएगा, 115 गुना 4 460 यानी कि 4600 रुपये हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल की तरफ। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 27:23 है। यदि लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर 200 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहीं पर देख लीजिए कि दोनों के अनुपात में अंतर है 4 का, और 4 इकाई बराबर है 200, 1 इकाई बराबर है 50। तो लड़कों की संख्या है 50 यूनिट यानी कि 27 गुना 50 यानी कि 1350, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, एक नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 90 डिग्री अधिक है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो आंतरिक जो कोण होता है उसका फॉर्मूला होता है 180 डिग्री × n-2 डिवाइडेड बाय n। एक पॉलीगोन का जो आंतरिक कोण होता है, और बाह्य कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 360 डिग्री बटा n, और ये इससे जो है 90 अधिक है, 90 डिग्री। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर एलसीएम लेंगे तो ये 90n हो जाएगा और ये टोटल में हमारा n हो जाएगा। n कैंसिल हो जाएगा, 90 चौका 360, 90 दूनी 180, 90 से दोनों तरफ भाग देंगे तो ये बन जाएगा 2n - 4 और ये बन जाएगा 4 + n। 2n - n, n बराबर कितना हो जाएगा 8। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या 8, ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दो बेलन की त्रिज्याएं R1/R2 दिया हुआ है 3:4 और उनकी ऊंचाई अनुपात H दिया हुआ है 8:5, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो आयतन जो होता है πr² H होता है। तो यहाँ पर देखिए πr² H1 और πr² H2 निकाल लेंगे। पाई पे तो कैंसिल है, 3 का स्क्वायर 9 × 8 = 72 डिवाइडेड 4 का स्क्वायर 16 × 5 = 80, 8 × 9 = 72, 9:10, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे परंतु 7 से विभाजित करने पर कोई शेष ना बचे। तो इस तरह के सवाल में 12, 18, 24 और 30 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आपको पता होगा 12, 18, 24 और 30 का जो है टोटल 360 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचना चाहिए तो 360 के +4 रखेंगे, क्योंकि 7 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे के का मान 1, के का मान 2 करके इस तरह देखेंगे कि कौन सी संख्या 7 से विभाजित हो रही है। तो के बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 364। क्या ये 7 से विभाजित है? तो 7 से विभाजितता का क्या नियम है कि अंतिम अंक को 2 अंकों से गुना करके और जो बाकी बच गया घटाने पे हमारे पास जो आएगा, अगर वो 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। इसका मतलब है कि ये 7 से विभाजित है तो हमारा जो आंसर होगा 364 होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। किस ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 4500 रुपये की राशि 65-25 रुपये हो जाएगी। हमारे पास है 4500 और बनाना है हमें 65-25। डिफरेंस ऑफ अमाउंट कितना आ रहा है, तो ये 25 हो जाएगा और 65 में से 45 जाएगा 20। ये हमारे पास ऐसा ही बनकर आ रहा है और टोटल है हमारा 4500 और गुना R गुना T कितना है 5 डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल तरीके से और ये हमारा
बन जाएगा। तो 45 का 45 का स्क्वायर और ये 5 नमा 45, आर का मान 9%, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, एक एथलीट 800 मीटर की दौड़ में 96 सेकंड में पूरी करता है तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम 18/5 से गुना करेंगे। अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे मीटर पर सेकंड में, और किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो इसको हम 5/18 से गुना करेंगे, किस में, इसमें, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 800 मीटर डिवाइडेड बाय 96, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड है तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा। 12 × 96, 6 × 18, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 10 10, और ये हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, एक छाते का मूल्य 150 रुपये तथा इसे 138 में बेचा जाता है तो छूट की दर क्या है। तो छाते का मूल्य है, अंकित मूल्य है 150, जो डिस्काउंट निकलता है वो हमारा अंकित मूल्य से ही निकलता है। तो यहाँ पर देखिए कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, आप कहेंगे 12। तो जो फार्मूला होता है परसेंटेज डिस्काउंट का वो होता है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय MP, यानी कि मार्क प्राइस गुना 100, ठीक है। ये 12 हो जाएगा डिस्काउंट, और MP कितना है 150 और गुना 100, ये कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, और ये 4 दूनी 8%। चलिए अगला सवाल है कि एक अर्धगोले का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है, 2/3 पाई r क्यूब निकाल दीजिए, और ये बराबर 2425 दूनी 4850, एक 4851 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 22/7, ठीक है। तो r क्यूब हमारा कितना निकलेगा, सिंपल कैलकुलेशन है, तुरंत हो जाएगा, और ये हो जाएगा 22 दूनी 44, और इधर हो जाएगा 21/44, 11 से काटेंगे, 11 चौका 44, 11 चौका 44, 11, 11 चौका 44, ठीक है। तो 421, 21, यहाँ पे r कितना हो जाएगा 21, और ये 4 दूनी 8 का 2, 10.5, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि 38 गेंदों को 2240 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य हमारा क्या बनेगा। तो 38 गेंद को बेच रहे हैं कितने, 2240 रुपये में। यहाँ पर ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल है कि 38 गेंद का बेचने पर हानि हो रही है, हानि मतलब CP माइनस SP, कितने के बराबर हानि हो रही है, 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, 6 CP के बराबर। इसको सॉल्व कर लीजिए, CP SP का रेशियो निकाल लीजिए। तो 38 CP माइनस 6 CP 32 CP बराबर 38 CP, 38 SP, CP बाय SP 38/32, 19/16, 16 का मान दिया हुआ है 2240, 16 का 16, 6 चौका 64, 140, तो इसमें भी 140 से हम गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 19 गुना 140, ये टोटल हो जाएगा किसका, 38 गेंद का, ठीक है। तो 38 से भाग देंगे तो एक गेंद का निकलेगा, तो 19 दूनी 38 और ये 70, तो हमारा जो ऑप्शन होगा C होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, किसी त्रिभुज के आधार को दोनों ओर बढ़ाने पर प्राप्त बाह्य कोण, ये त्रिभुज बना लिए फट से, और इसका जो है आधार इधर और इसका एक आधार हम बढ़ा दिए, ये कोण दिया हुआ है 121 और ये कोण दिया हुआ है 104। तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। बड़ा कोण क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, 104 है तो ये हो जाएगा 76, 121 में से 76 जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 45, है ना। ये बाह्य कोण सुदूर दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, और ये कितना आ जाएगा 76 है 45 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा कितना है, 180 में से 121 जाएगा तो 59, सबसे बड़ा कोण 76, ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल है कि एक गिवन फिगर में DBC बराबर 65 डिग्री है, BAC बराबर 35 डिग्री है, AB बराबर BC है, तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ECD। यहाँ पर DBC यानी कि ये एंगल दिया हुआ है 65,
BAC ये वाला एंगल दिया हुआ है 35, AB बराबर BC, AB बराबर BC है तो ये 35 है, तो इसका भी अपोजिट कोण जो होगा वो 35 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये 65 है, यहाँ पर ये 65 है, ये 35 35 70 और 65 हो गया 135, तो ये बन जाएगा हमारे पास 45 डिग्री, है ना। तो फाइंड द मेजर ऑफ ECD, EC और D ये वाला एंगल कितना बनेगा। तो यहाँ पर देखें कि AD जो है, ये जीवा जो है यहाँ पर एक ही जीवा है, एक ही जीवा पे परिधि के एक ही परिधि के और किसी भी बिंदु पर, है ना, बना गया कोण समान होता है। तो ये 45 है, यहाँ पर ये जीवा यहाँ पर देखिए इस परिधि B पर 45 बना रही है, तो यहाँ पर भी ये 45 बनाएंगे। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ये होगा। अगला सवाल कि रमेश ने 40,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय से 6 महीने बाद 20,000 रुपये का निवेश करके उसमें शामिल हो गया, तो यदि वे वर्ष के अंत में 10,000 रुपये का लाभ कमाते तो केविन का हिस्सा क्या है। तो जो भी प्रॉफिट का रेशियो होता है वो हमारा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो होता है। तो रमेश जो है कितना इन्वेस्टमेंट किया और केविन ने कितना इन्वेस्टमेंट किया। तो यहाँ पर देखिए कि 3 0 3 0 और 3 0 कैंसिल कर दीजिए। तो ये है 40, ये है 20, इसका है समय 12 और केविन का है 6 महीना। ठीक है, इसका रेशियो निकाल दीजिए, 6 दूनी 12, 20 दूनी 40, 4:1 का रेशियो, 4:1 मतलब 5। तो केविन का हिस्सा कितना होगा। तो केविन का हिस्सा हो जाएगा 1/5। टोटल प्रॉफिट कितना है 10,000 का, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2,000, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि एक स्थान A से B तक सेकंड क्लास AC और थर्ड क्लास AC में ट्रेन टिकट का किराया 2500 है और 2,000 है। सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में 20% 10% की वृद्धि की जाती है, तो इसका जो है रेशियो नए किराए का अनुपात क्या होगा। ऐसे हल्के हल्के सवाल पूछे गए हैं, भारी भी सवाल आएंगे, कुछ डिफ़िकल्ट भी सवाल आएंगे। नेक्स्ट सेशन में उसको हम देखेंगे कि कैसे सवाल आए। तो अभी हल्के सवाल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2500 और इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाती है। इसमें है 20% की वृद्धि, 20% मतलब 1/5 यानी कि 6/5 की वृद्धि, और इसकी है वृद्धि 10% यानी कि 11/10 की वृद्धि। ये कट गया, ये 2 शून्य कट गया और ये बन गया 25 और बन गया ये 2/3 6, तो ये बन जाएगा 15:11। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि 1/15, 1/35, 1/63, 1/99 और 1/143 का मान निकालना है। तो ऐसे सवाल में आप कोशिश करिए कि हर को आप अभाज्य के गुणनखंड में तोड़ें। तो यहाँ पर 15 है तो 15 को हम 5 गुना 3 लिख सकते हैं, 3 गुना 5 लिख सकते हैं, ऑर्डर में सजाएं, प्लस 35 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 7, सिमिलर तरीके से इसको लिख सकते हैं 7 गुना 9, प्लस 1/9 गुना 11, प्लस 1/11 गुना 13। अब जब इस तरह से आए, है ना, एक सीरीज में आए और डिफरेंस दोनों का सेम हो, यहाँ भी देखिए 2 का डिफरेंस है, तो ऊपर नीचे जो है हम 2 से गुना कर देंगे। तो ये इधर भी हम 2 से गुना करेंगे और नीचे भी 2 से गुना करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब ये 2/3 गुना 5 को हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/5। ठीक है, प्लस 2/5 गुना 7 को लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/7, प्लस 1/7 माइनस 1/9, प्लस 1/9 माइनस 1/11 और प्लस 1/11 माइनस 1/13। ऐसे सवालों को कराने में हाथ बहुत तेज़ी से चलते हैं। ठीक है, ये बन गया 13 13 माइनस 3 यानी कि 1/2 गुना 10/39, 2 पंचे 10, 5/39, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि एक वृत्त की जीवाएं AB और CD B पर बाह्य रूप से प्रतिच्छेद करती है। AB बराबर 4 है, CD बराबर 11 है, PD बराबर 15 है, तो PB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जब भी यहाँ पर देखिए कि जब भी कोई बाह्य बिंदु से वृत्त को 2 बिंदु पर अलग अलग जगह प्रतिच्छेद किया जाता है, तो इस टाइप से जो फार्मूला होता है वो होगा PB। पहले टोटल लेना है, फिर PA बराबर टोटल लेना है PD और फिर लेना है यहाँ से PC, है ना। इस टाइप से आप याद रख के इसको फार्मूला को यूटिलाइज करें। तो AB बराबर 4 है, ये 4 है, CD बराबर 11 है और PD बराबर 15 है, तो PD 15 है, तो ये हो जाएगा PC 4
और इसको मान लेते हैं x। तो हमको निकालना है x का मान है, x का मान निकाल के हमको निकालना है PB टोटल x प्लस 4 का मान। तो इसको x प्लस 4 गुना 4 बराबर लिख सकते हैं PD का मान कितना है 11 4 15 गुना PC 4 15 चुका x प्लस 4 गुना सॉरी ये x होगा। तो यहाँ पर देखें कि ये 60 का मान आ रहा है, तो x के किस मान के लिए हमारे पास ये 60 वैल्यू देगा। तो आप तोड़ के देख रखे 1 2 3 4 5 6 करके चेक कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम x का मान 6 रखेंगे तो ये 6 गुना 10 60 देगा। तो x का मान 6 आना चाहिए, 6 प्लस 4 PB का मान 10 ऑप्शन B। अगला सवाल है कि 3 संख्याओं का योग 280 है। पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 2:3 है। दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 4:5 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहली, दूसरी, तीसरी। हल्के सवाल बनाने पे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ये बन गया 8, ये बन गया 12, ये बन गया 15, 8 12 15। योग है 280, 12 8 20 35 यूनिट 280, 7 5 35, 5 8 40। तो दूसरी संख्या मतलब 12 गुना 8 96 ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि 8 प्लस 2 रूट 3, 8 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 रूट 3 प्लस 5 बराबर a रूट 3 माइनस b। इसको इस फॉर्मेट में तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, हर का सरलीकरण। और हर का सरलीकरण के लिए जो भी हमारे पास दो संख्या है, एक रूट में है एक विदाउट रूट है, उसके चिन्ह को आपस में बदल देंगे, है ना। तो ये बन जाएगा 8 प्लस 2 रूट 3 गुना 3 रूट 3 माइनस 5, और नीचे भी हम 3 रूट 3 प्लस 5 और ये 3 रूट 3 माइनस 5 बन गया। इसको गुना करेंगे आपस में, 8 तिया है 24 रूट 3 प्लस 3 दूनी 6 तिया 18 माइनस 40 माइनस 10 रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 तिया है 9 तिया 27 माइनस 25 2। अब यहाँ पे देखें कि 2 2 से कटते जाएगा, 24 में से 10 जाएगा 14 रूट 3 माइनस 18 में से 40 जाएगा तो 22 बटा 2 है, तो ये बन जाएगा 7 रूट 3 माइनस 11। और ये a रूट 3 माइनस b से कंपेयर करेंगे तो a की जगह 7 b की जगह 11 है, तो a प्लस बी 11 प्लस 7 18 ऑप्शन सी। अगला सवाल, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2.51 बटा 79 है तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा का मान। सिंपल है भाई, कॉस सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2.79 दूनी 81 दूनी 160 माइनस 2 यानी कि 158, 158 प्लस 51 209 डिवाइडेड बाय 79। यहाँ से कंपोनेंडो डिविडेंडो से भी आप बना सकते हैं, तो ये डायरेक्टली बन जाएगा सेक थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा बराबर हो जाएगा, एक बार इसको प्लस एक बार माइनस करेंगे, 209 प्लस 79 तो 288 और डिवाइडेड बाय 209 माइनस 79 तो ये बन जाएगा 0, 20 में से 7 गया 13 130। तो यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा 1 बटा कॉस साइन थीटा बटा कॉस थीटा 1 बटा साइन थीटा निकल जाएगा, तो 1 बटा साइन थीटा बराबर हो जाएगा 288 को 144 बटा 65 2 से भाग करेंगे तो साइन थीटा का मान हो जाएगा 65 बटा 144। बहुत ही आसान सवाल और इससे आसान कुछ नहीं। क्वेश्चन 25 और आज का लास्ट सवाल, ये देखिए कि हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दो समीकरण हैं, 4x माइनस 2y बराबर 10 है और 4x प्लस ky बराबर 2 है, और ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो लाइन है और एक बिंदु पर यहाँ पर वो प्रतिच्छेद करें कट कर रहे हैं और a और 4 है, ठीक है। ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। तो जब भी इस तरह से यहाँ पर देखें कि जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती है, वो जो पॉइंट होता है वो इसका सॉल्यूशन होता है, यानी कि x और y का मान होता है। या दोनों इक्वेशन में हम x और y का मान रखेंगे तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो पहले इक्वेशन में हम a और 4 रखेंगे तो कितना बनेगा, 4a माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर 10, यानी कि 4a बराबर 18
और दूसरे इक्वेशन में A4 का मान रखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये हो जाएगा 4A प्लस 4K बराबर 2। 4A का मान 18 हो जाएगा प्लस 4K बराबर 2 और यहाँ से 4K बराबर 2 माइनस 18 माइनस 16 और 4 4 4 खत्म, -4 हमारा ऑप्शन ए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ये सारे सवाल जो है कम्युनिटी पोस्ट में भी अपलोड किए जाते हैं, वहाँ पर भी जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले 25 क्वेश्चन जो हमारे हैं, टोटल 75 क्वेश्चन बचे हैं, उसको 3 वीडियो में हम CGL 2019 टायर 2 के सारे सवाल ख़त्म कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।